हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में द्विघात समीकरण के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, आपके एग्जाम पर्पस के लिए। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि एनसीईआरटी के बुक में उस टाइप के क्वेश्चन नहीं थे और वो एग्जाम में पूछते हैं, तो वो भी आपका इससे कवर हो जाएगा। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पर बात लिखा है नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भी गलती होता है कि कभी कभी मिसमाइंड हो जाता है कि द्विघात समीकरण है पूछ रहा है क्या, लेकिन ऐसा बात तो नहीं है। यहाँ पर द्विघात समीकरण नहीं है पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को सॉल्व करके अगर डायरेक्ट एक्सपीरियंस ज़्यादा अगर हो जाता है तब तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कौन सा होगा कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। लेकिन अगर कभी कभी जो इक्वेशन होता है उसको सॉल्व करके हम चेक करते हैं, तो जैसे इसी को सॉल्व करते हैं x+2 का होल क्यूब और इक्वल टू x है और फिर x² - 1। इसको a+b के होल क्यूब में तोड़ते हैं तो a³ + b³ + 3a² और 3ab का स्क्वायर बराबर, इसको मल्टीप्लाई कर दे तो x³ - x। ये a+b के होल क्यूब के फॉर्मूला पे तोड़ दिए और इसको मल्टीप्लाई कर दिए। अब x का क्यूब x³ 2 का क्यूब 8 और 3x² 3 दूना 6x² और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 4 3 12x और -x³ और ये हो जाएगा प्लस में x। -x³ और प्लस x कट गया, बच गया x² वाला है ना यहाँ पर। अब इसको और कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन यह स्क्वायर है यहाँ पर, तो यानी कि यह द्विघात समीकरण है। वैसे ही हम दूसरा टर्म को भी सॉल्व करते हैं तो ये भी जो है कि द्विघात समीकरण हो जाएगा। थर्ड नंबर जो है ये a - b और a+b के फॉर्मूला पे तोड़ते हैं तो ये भी a² - b² का फॉर्मूला पे जब लिखेंगे तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। लेकिन यह जो टर्म है यह द्विघात समीकरण के रूप में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है कि एक तो पावर जो है कि वह नीचे की तरफ है और जब इसका हम फैक्टर तोड़ते भी हैं तो x के पावर 4 के रूप में चला जाता है। तो इसलिए यह जो है कि द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसका कह रहा है कि हल समुच्चय होगा। जब इसको हम हल करेंगे तो x + 3 = 0, तो x बराबर हो जाएगा -3 और जब इससे हम x का वैल्यू निकालेंगे तो -1 जो है कि +1 हो जाएगा अब बटा 2, यानी कि 1/2। तो कौन सा होगा? ऑप्शन सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। और इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका टोटल क्वेश्चंस का PDF फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से टोटल क्वेश्चंस को ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका मूल कह रहा है। मूल का मतलब होता है कि इसका सॉल्यूशन जो होगा कि वह कितना होगा, x का जो वैल्यू हम निकालेंगे वह कितना होगा। तो या तो आप इसका गुणनखंड तोड़ के निकालिए x का वैल्यू और देखिए चारों ऑप्शन में कौन सही है, या फिर बारी बारी से चारों वैल्यू को पुट करके यहाँ पर और देखिए कि बराबर 0 किसके साथ आ रहा है। इसका अगर हम गुणनखंड तोड़ते हैं 2x² + 5x - 12 = 0, तो 12 दूना 24, तो यहाँ पर 8 3 का 24, 8 में से 3 गया तो 5, -12 = 0। 2x कॉमन निकाल ले तो यहाँ बचेगा x और यहाँ होगा 4, 3x + 4, यानी कि जो वैल्यू होगा x + 4 2x - 3 से x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा -4 और यहाँ से निकालते हैं तो 3/2, माइनस में है 3 तो ये हो जाएगा प्लस में 3/2। तो दोनों ऑप्शन में देखते हैं कि -4 जो है कि वो ऑप्शन नंबर सी में है। अगर -4 को आप पुट कीजिएगा ना x की जगह पर तो 0 के बराबर आ जाएगा। इसमें कह रहा है कि मूल, इसके मूल क्या है? -3, यानी कि मूल का मतलब -3, यानी कि x की जगह पर -3 पुट कर सकते हैं हम। उसका जो आंसर, उस x का जो वैल्यू एक आया है वह -3 होगा। मूल का मतलब यही हुआ। -3 रखते हैं, 2 -3 का स्क्वायर प्लस p, फिर x रख दिए -3, -3 = 0। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हम पुट कर दिए -3 और p के वैल्यू को अब निकालते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूना 18, प्लस में होगा स्क्वायर जो होगा इसका, और इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 3p -3 = 0। 18 में से 3 गया तो हो जाएगा 15 और इस माइनस वाला को हम दूसरी तरफ भेज देते हैं ताकि p का वैल्यू निकाल लें। 15/3 कितना आ गया? 5, तो p का वैल्यू आ गया 5।
क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें कह रहा है कि ये जो दिया है इसके मूल ज्ञात करना है, यानी कि मूल बताना है कि क्या होगा। डी निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की जगह पर 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पर 1, ये सब आपको बता ही दिया गया है पहले का भी। 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा 20, अब 20 में से गया तो माइनस में 19, अगर माइनस में वैल्यू आता है तो वह अवास्तविक हो जाता है। तो आई होप आपको ये टोटल 5 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से कुछ आगे। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का है के किस मान के लिए यह जो समीकरण दिया हुआ है इसके मूल बराबर होंगे। मूल बराबर मतलब कि डी का वैल्यू कितना आ जाए, 0 के बराबर। तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी के जगह पर रख दे रहे हैं हम 3k, अब माइनस 4 और ए के जगह पर रख दे रहे हैं 9 और सी के जगह पर रख दे रहे हैं हम 4। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9k स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 चौका 16 9 144। फिर 9k स्क्वायर बराबर 144, यानी कि k का वैल्यू हम निकाल सकते हैं k स्क्वायर 144/9। और अब इसका जो है कि हम रूट तोड़ते हैं, अगर k बराबर रूट में 144/9 तो इसका वैल्यू आ जाएगा 12। 12 144 का होता है 12 और 9 का होता है 3, फिर कटा देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 4। तो k का वैल्यू आ जाएगा 4, और रूट से बाहर निकला है तो प्लस और माइनस दोनों में होगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 4। जो क्वेश्चन नंबर 7 है कह रहा है कि इसका विवेचक मतलब होता है डी निकालना है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के जगह पर रख दे रहे हैं हम 10 माइनस 4 और ए के जगह पर रख दे रहे हैं 3√3 और सी के जगह पर रख दे रहे हैं √3। 10 का स्क्वायर हो गया 100, इसको 4 3 12 12 3 36 हो जाएगा। 100 में से 36 किया तो हो जाएगा वैल्यू 64, तो ऑप्शन हो जाएगा 64। आई होप आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको पहले भी करा दिया है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका मूल समान है। जो क्वेश्चन नंबर 8 है कह रहा है कि इसके मूल समान है। मूल समान हुआ है इसका मतलब कि डी का वैल्यू जो है कि वह बराबर कितना के है, 0 के। तो कह रहा है कि इसका मूल होगा, यानी कि x का जो वैल्यू होगा वह कितना होगा। तो x की जो वैल्यू होता है वो तो फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, और d का वैल्यू कितना है 0। 0 क्यों है, क्योंकि इसके मूल जो है कि क्वेश्चन में दे दिया कि समान है, यानी कि d की जगह पे जब 0 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगा माइनस बी बटा 2a। तो माइनस बी बटा 2a, जो ये 8वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो गया आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है कह रहा है कि द्विघात समीकरण ये जो दिया है इसका शून्यक बताना है। शून्यक ज्ञात करे या फिर मूल ज्ञात करे या फिर इनके हल समुच्चय ज्ञात करे, सब एक ही होता है। उसका हल ही हमको ज्ञात करना रहता है। जो यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, जब इसका हम फैक्टर तोड़ते हैं तो एक्स स्क्वायर और ये जगह माइनस एक्स प्लस 1, आपको गुणनखंड तोड़ने जरूर आता ही होगा। x कॉमन निकाल ले तो x माइनस 1 और फिर माइनस 1 कॉमन निकाल लेते हैं तो x माइनस 1, यानी कि हम लिख सकते हैं x माइनस 1 और फिर एज लिख दें x माइनस 1, x का वैल्यू 1 और 1, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर जो 10 है कह रहा है कि समीकरण यह जो दिया है कि मूल वास्तविक हो। वास्तविक हो, ध्यान दीजिएगा कि कभी भी मूल जो होता है कि वह वास्तविक कब होता है, अवास्तविक तो होता है जब माइनस में आता है तब, लेकिन अगर वह प्लस में आए, अगर मूल जो है कि अगर प्लस में आए या फिर 0 के बराबर आए तो वह जो होता है कि वास्तविक होता है। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि जब d बड़ा हो या फिर बराबर हो किसके, 0 के, तो कंडीशन जो है कि वह वास्तविक होता है। ये जरूर आप नोट कर लीजिएगा इसको कि जब d बड़ा है या फिर बराबर है 0 के तो इसके मूल जो होते हैं कि वास्तविक होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन पूछता भी है। तो इसका यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा बराबर होगा 0 के। बी के जगह पर रख रहे हैं 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर रख रहे हैं 1 और सी के जगह पर रख रहे हैं k। तो ये 16 और माइनस ये हो जाएगा 4k। 4k को हम इधर भेज दें
4k को हम दूसरी साइड भेज दें तो 16 बड़ा है बराबर है 4k के। ध्यान दीजिएगा कि k की तरफ ये नहीं घुमा है, k की तरफ यह नहीं घुमा है, तो जब k का हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर तो k से फिर दूर कर देंगे इसके जो इसका जो ये ओपन साइड है वो k की तरफ तो है नहीं, तो इसलिए जब हम इसको k यहाँ पर लिख रहे हैं तो ये इधर की तरफ ही नहीं रहेगा, यहीं पे मिस्टेक होता है। k को हम दूसरी साइड में इसको इसके जो ओपन साइड है उसको हम करेंगे और फिर 16/4 वैल्यू आ जाएगा जो होगा k छोटा है बराबर है 4k। तो ये जो है कि k छोटा है बराबर है 4k, राइट ऑप्शन डी हो गया। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 दे रहा है कि x बराबर 1 समीकरण इतना और इतना के ना मूल है। जब इस दोनों के मूल है इसका मतलब कि x की जगह पर हम जब 1 पुट करेंगे यहाँ पर तो a का मान निकाल लेंगे और फिर यहाँ पर पुट करके b का मान निकाल लेंगे। तो अगर हम वैल्यू पुट करते हैं x के ऊपर 1 तो 1 का स्क्वायर और फिर x के ऊपर 1 प्लस a बराबर 0। तो 1 का स्क्वायर 1 और फिर 1 प्लस a यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा 1/2 यानी कि -2 हो गया। a का जो मान होगा वह -2 हो गया। और अगर b की जगह पे पुट करते हैं b x के यहाँ पे 1 का स्क्वायर और फिर 1 प्लस 3 तो 1 का स्क्वायर 1 और फिर ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b यानी कि 2b बराबर -3 प्लस में जो 3 था वो -3 हो गया तो b बराबर हो गया -3/2। और यह जो b का मान आया -3/2 तो हम लिख सकते हैं इसलिए ab बराबर यह -3/2 है, ध्यान दीजिएगा, और ये -2 है। a का मान -2 और b का मान -3/2, ये 2 से 2 कट गया और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस में हो जाएगा 3 तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर जो 12 का है कि a के किस मान के लिए इसके मूल जो होंगे कि समान होंगे, और मूल समान तभी होते हैं जब b का मान जो होता है कि वह 0 के बराबर आए। तो यहाँ जो है अगर ये d का मान यानी कि d बराबर हम लिख रहे हैं b स्क्वायर -4ac तो b की जगह पे हम लिख रहे हैं 2 का स्क्वायर -4, a की जगह पे लिख रहे हैं a और c की जगह पे लिख रहे हैं a। यहां पर a की जगह पे भी a है और c की जगह पे भी a है, हमको निकालना है a का ही वैल्यू। 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बराबर 0, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 4 बराबर 4a स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4/4 और जब हम रूट में मान निकालेंगे 4 से 4 तो कट गया 1 हो गया और 1 का जब हम रूट निकालेंगे तो वो हो जाएगा प्लस और माइनस दोनों में ही आएगा। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा +-1, तो ये ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, बस हम इस वीडियो में बस 14 तक ही क्वेश्चन देखते हैं। इसका आपको क्वेश्चन मिल जाएगा पीडीएफ फाइल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसके बाद फिर नेक्स्ट में और 10 क्वेश्चंस को देखेंगे, कम से कम 25 क्वेश्चंस के हम ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर जो 13 दे रहा है कि x माइनस वाई का वैल्यू दे दिया है और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू दे दिया, कर है कि x y का मान निकालना है। तो क्या करते हैं ना यहाँ पे कि जो x माइनस वाई बराबर 6 दिया है ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 6 का हो गया 36। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं 30। तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे लिख दिया हम 30 माइनस 2xy बराबर 36। अब ये जो है कि माइनस 2xy जो है कि जब हम इसको दूसरे साइड भेज, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 30 है, नहीं 36 सही है, 36 6 का स्क्वायर 36 है। अब ये जो आया यहाँ पर माइनस में 2xy, तो क्या करते हैं कि 30 और 36 को लेते हैं माइनस में 36 और 2xy को हम दूसरी साइड भेज दें तो xy बराबर माइनस में 6/2 यानी कि वैल्यू आ जाएगा -3। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है कि मूलों का गुणनखंड कितना है 5। मूलों का गुणनखंड 5 दिया तो कह रहा है कि a का मान निकालना है। तो मूलों का गुणनखंड का फॉर्मूला होता है c/a। मूलों का गुणनखंड का फॉर्मूला होता है c/a। c की जगह पे लिख देंगे हम a और a की जगह पे लिख देंगे 1 और इसका वैल्यू कितना दिया है, मूलों का गुणनखंड का वैल्यू दिया है 5, तो a बराबर हो जाएगा 5 × 5।
तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट वीडियो में हम और 10 क्वेश्चंस, करीब करीब 10 या 11 क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि टोटल 25 क्वेश्चंस हो जाए।